प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और मैंने शुरुआत बहुत हम्बल बैकग्राउंड से की है और मैं उठकर आई हूँ, मेरा परिवार है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उन परिवारों की। जब अगर मैं अपना समय दे रही हूँ, जैसे अगर जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनसे कहती हूँ आप फ्री में काम कर रहे हैं। आपने एक कथा वाचन शुरू की और आपने समाज का बड़ा भला भी किया, समाज को आपने ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि अब आप कथा वाचक से एक बिजनेस वूमन बन गई हैं। अब आपने अपनी कथा वाचन को कमर्शियलाइज कर दिया है। अब आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती हैं, विच इज़ टू एक्सपेंसिव। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? और यू वांट टू मेक मनी? नो। तो ये मैंने कोई स्टार्टिंग से नहीं, मैंने हमेशा से मैंने कहा जो आप मेहनत करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ हुई है। मैंने कभी स्टार्टिंग से मैंने शुरुआती तौर से ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक संत हूँ या साधु हूँ, मैं अच्छे घर में रहती हूँ। और मैंने शुरुआत बहुत हम्बल बैकग्राउंड से की है और मैं उठकर आई हूँ, मेरा परिवार है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उन परिवारों की। लेकिन जब आप 100% कहीं पर देते हैं, लेकिन वहाँ से अगर आपको कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है तो आप ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं रह सकते, अगर आप गृहस्थ से हैं तो। प्लस हमारे पास 20 से 25 लोगों की टीम है सिर्फ कथा के लिए, जिसमें सब कुछ आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, साउंड सिस्टम आता है, डेकोरेशन आता है, जिन सबका घर इससे चल रहा है। आज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके घर में खाना आ रहा है, तो इतना काम भी हो रहा है जिस पर नज़र नहीं जाती है किसी की। और ये मेहनत की कमाई है, आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए। मैं पढ़ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं दिन रात एक कर रही हूँ, मैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये नहीं दिखता है। और दूसरी बात, जब मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं संत और साधु नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, तो आप बहुत काम करेंगे। आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए 10 चीज़ें कर सकते हैं, बट मैं उसको फ्री में क्यों करूँ? जब अगर मैं अपना समय दे रही हूँ, जैसे अगर जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनसे कहती हूँ आप फ्री में काम कर रहे हैं। और अगर आप चीज़ों को जो ख़राब कर रहे हैं या आपको नेगेटिव बातें सिखा रहे हैं, उनको भी आप लाखों रुपए दे सकते हैं। तो जो एक्चुअली आपके घर में संस्कार ला रहे हैं, सकारात्मकता ला रहे हैं, भगवान को लेकर आ रहे हैं, आपको खुश रख रहे हैं, उनको कुछ देने में आपको क्यों प्रॉब्लम है? आपने देखा होगा एक विचारधारा ये भी है कि हमारे संस्कारों में पैसे को बड़ा बुरा माना जाता है कि पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मुफ्त में करो, निस्वार्थ भाव से करो, और पैसा जो कमा रहा है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। ये थॉट प्रोसेस ही शायद मुझे चेंज करना है कि गलत बात है। कि मैं हमेशा कहती हूँ विद्यार्थी जीवन के बाद 2 जीवन हैं, गृहस्थ या वैराग्य। गृहस्थ लिया है तो अच्छे से जियो, काम अच्छे से करो। मैं कभी लोगों से ये नहीं कहती मेरी कथाओं में कि कई बार जैसा आपने कहा कि इतना लेते हैं उतना लेते हैं, मैं उन बातों को इतना बाहर नहीं लाती कि आप जब बुक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो कोई चुपचाप बुकिंग नहीं हो रही है, ओपनली हो रही है, कॉल्स पे हो रही है, वेबसाइट्स पे हो रही है, तो यानी कुछ छुपा नहीं है आपसे, जो है आपके सामने है। अगर मुझे किसी चीज़ का डर होता तो मैं छुप कर ये काम करती। मैं कहती नहीं ये इधर है वो उधर है, ऐसा कुछ नहीं है, जो है बिल्कुल ओपन है, सामने है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।